गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले को पंजाब की सियासत के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी ने कृषि कानून को वापस लेकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। यह फैसला पंजाब में हाशिए पर चल रही बीजेपी के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। इससे पंजाब में जहां नए सियासी समीकरण बनेंगे, वहीं किसान आंदोलन को भुना रही विपक्षी पार्टियों को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एक फैसला जिससे सियासी समीकरण बदल गए। कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। एक फैसला जिसने पंजाब में बीजेपी को अचानक लाइमलाइट में ला दी। खुशी दी ये गल है। एक फैसला जिसने विपक्ष के सारे हथियारों को ध्वस्त कर दिया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। किसान बिल पर मोदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद पंजाब में बीजेपी बल्ले बल्ले कर रही है। उससे उम्मीद है कि 3.5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला उसे मनोवांछित फल दे सकता है। सवाल यही है कि कानून वापसी का पंजाब पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा। क्या कृषि कानून वापसी से पंजाब में बीजेपी के वापसी के द्वार खुलेंगे? विधानसभा चुनाव में कौन होगा बीजेपी का जोड़ीदार? बीजेपी अगर किंग या किंग मेकर नहीं तो क्या गेम चेंजर बनेगी? इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक से सियासी समीकरण बदल गए। सियासतदान 117 विधानसभा सीटों वाले सूबे में अब भारतीय जनता पार्टी को गेम चेंजर की स्थिति में देख रहे हैं, क्योंकि खेती किसानी करने वाली इस राज्य की 75% आबादी का 77 विधानसभा सीटों पर ज्यादा प्रभाव है। पंजाब मालवा, माझा और दोआबा एरिया में बटा हुआ है। सबसे ज्यादा 69 सीटें मालवा में हैं, जिनमें ज्यादातर रूरल सीटें हैं, जहां किसानों का दबदबा है। यही इलाका पंजाब की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। खुशी दी ये गल है। खेती कानून रद्द होना और इसका ऐलान गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब वाले दिन करना। इससे पहले पंजाब में बीजेपी के लिए तीनों कृषि कानूनों के कारण सियासी रास्ता काफी मुश्किल हो गया था। पार्टी नेताओं का सूबे के किसान लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन बदले माहौल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के फैसले को भी चुनावी मुद्दा बनाएंगे, जिससे सिख वर्ग में पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब में बीजेपी को कैप्टन के रूप में एक मजबूत साझेदार भी मिलेगा। अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से गठबंधन के लिए यही शर्त रखी थी कि अगर किसान आंदोलन का रास्ता निकलेगा तभी वो बीजेपी से हाथ मिलाएंगे और सीट शेयरिंग करेंगे। अब केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले करतारपुर साहिब खोलकर और फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर अमरिंदर सिंह को बड़ा बूस्ट दे दिया है। लिहाजा कानून रद्द होने की घोषणा होते ही अमरिंदर सिंह ने भी साफ कर दिया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हर हाल में गठजोड़ होगा। अब इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या स्टेप होगा? क्या पार्टी बीजेपी के साथ? वो तो पहले, आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कहा था, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब पूरा कर दिया है और अभी आगे का रास्ता? इससे ज़्यादा और क्या कर? ये तो जो तीनों बिल थे, तीनों बिल विड्रॉ कर लिए, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बीजेपी ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए अपने दरवाजे खुले रहने की बात कही थी। लिहाजा मिशन 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिलने से पंजाब में बीजेपी की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं।
राज्य में अमरिंदर सिंह के साथ बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी उनके साथ खड़े होकर पंजाब में बड़ी चुनौती पेश कर सकेगी। अमरिंदर सिंह को भी अपनी नई पार्टी के लिए बीजेपी का बना बनाया कैडर मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी और कैप्टन के जुगलबंदी से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से दूसरे समीकरण की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि क्या फिर से अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ होगा।